नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम श्री राधा स्काई गार्डन में मौजूद है जो कि 16B में स्थित है और अभी हमारे साथ इस सोसाइटी के कई सारे लोग आपको पीछे दिख रहे होंगे। क्या है इस सोसाइटी का मुद्दा, क्यों लोग यहां पे इस तरीके से एक साथ खड़े हैं और क्या समस्याएं हैं? तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कक्कड़ है और मैं श्री राधा स्काई गार्डन में ही टावर 19 में 1204 में रहता हूँ और हम लोग पिछले 6 साल से यहाँ से रह रहे हैं 2018 से। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारी सोसाइटी का, मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन मुद्दा जो है वो बेसमेंट का है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है, कुछ भी होता है, उसका बेसमेंट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे वीक स्ट्रक्चर बेसमेंट है, क्योंकि यहाँ जो कॉलम और बीम बने हुए हैं वहाँ से पानी रिसता रहता है और उनके जो अंदर सरिये पड़े होते हैं उस पर जंग लगना शुरू हो गया है। उनके जो आपका जॉइंट्स हैं सब यहाँ से पानी लीकेज होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है और कभी भी इस बिल्डिंग को कहते हैं नुकसान हो सकता है। इसकी लाइफ ऑलरेडी कम हो रही है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसके बेसमेंट में ही पानी भरा रहता है, कहीं कार पार्क करने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस पर हम लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारे बेसमेंट को सबसे पहले ठीक किया जाए। सर, आपने इस समस्या को लेके आपने किससे बात की है, कहीं कंप्लेन किया है? हाँ बिल्कुल, इस समस्या को लेके हम लोग ने काफ़ी जो है बिल्डर से भी इशू रेस किए थे, मेंटेनेंस के साथ किए हैं। इस इशू को लेके हम लोग थाने में भी गए हैं, सभी जगह गए हैं और उसके पास भी गए हैं, अथॉरिटी के पास भी गए हैं। काफ़ी मुद्दे उठे हैं, बीच में थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया था लेकिन फिर एज इट इज़ है, क्योंकि आज की डेट में ये नहीं पता कि हमारी सोसाइटी का मेन इस वक्त बिल्डर कौन है और कौन इस वर्क को देख रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मैं सत्यप्रकाश यादव जो है टावर 18 505 का निवासी हूँ और अंकल ने जो बताया वो तो मतलब बहुत ही बड़ा इशू है। उसके अलावा यहाँ लाइफ थ्रेटनिंग इशू दूसरा जो फायर फाइटिंग का है, लगभग हमारे यहाँ 16 वर्किंग टावर हैं अभी और उसमें से मान के चलिए 5 से 7 में फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है, वो भी सिस्टम बंद पड़ा है। कई सारे टावर ऐसे हैं जहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ वाटर से कनेक्टेड ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि एक तो सिस्टम नहीं है और जिसमें सिस्टम है वो चल भी नहीं रहा है। यहाँ ऑलरेडी आग की 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसके लिए हम लोग थाने तक विजिट कर चुके हैं और कल को ये समझ लीजिए हम लोग, गर्मियाँ पड़ती हैं, कभी एसी फटते हैं, कभी कुछ, आप भी देख रहे हैं इश्यूज आते रहते हैं, तो हम लोगों के जान माल का खतरा मतलब बना हुआ है। ये तो मतलब ऐसा इशू है कि यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे जो सोसाइटी हैं हमारे यहाँ, इस तरह की जो सोसाइटी है, उस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। हम लोग मतलब सोते हैं तो ऐसा लगता है सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कभी आग लग गई तो क्या सिस्टम है ही नहीं है, सिस्टम कितने टावर में, चलने की तो बात ही छोड़ दो। तो ये इश्यूज़ हम लोग जो है मतलब कहीं ना कहीं इन इश्यूज़ से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप बात करो, हम लोग कहाँ नहीं जा चुके, अथॉरिटी जा चुके हैं, 2-2 3-3 ट्राईपैराटाइट मीटिंग हो चुकी हैं इसके रिगार्डिंग, डीएम को लेटर लिखा जा चुका है, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, हर जगह हर सोशल मीडिया पे उठाते रहते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग इसमें भी आपके प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। शायद किसी अथॉरिटी कोई सुन ले हम लोगों की बात। सर, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि समस्या काफ़ी टाइम से चली आ रही है और कई बार आप लोगों ने इस हद तक आप लोगों ने स्टेप लिया है, तो आगे का क्या स्टेप होगा आप लोगों का? आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर समस्या का निदान नहीं होता है फिर क्या? समस्या का निदान करने के लिए हम अथॉरिटी से मतलब मेंटेनेंस से बात कर रहे हैं। डे टू डे हम उनको मेल्स भेज रहे हैं, सारा मेल्स मतलब लोगों के पास है, तो वो कुछ लोग उसको प्रिपेयर करते हैं मेल्स को और डिस्कस करते हैं रेजिडेंट के साथ और हम शेयर करते हैं अथॉरिटीज़ को, मेंटेनेंस टीम को, मैनेजमेंट को। बट अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। सो जस्ट होप है कि कुछ इसका निवारण हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं ये हमारी सोसाइटी के। इसके साथ साथ एक इशू ये भी है कि लिफ्ट का इशू है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। लोग, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एजेड लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो थोड़ा सोच के जाते हैं कि कहीं लिफ्ट बीच में ना रुक जाए या ऊपर से नीचे ना गिर जाए। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, तो इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए। बट कोई सुन नहीं रहा है, तो बट हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सर, आप थोड़े सीनियर सिटीजन्स लग रहे हैं, आपको क्या समस्याएं हो रही हैं और कब से आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 6 साल से हूँ। 2018 में मेरा फ्लैट है और हम लोग यहाँ से, मैं अनिल वार्ष्णेय टावर 2 12/4 में रह रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जैसा कि हमारे साथी लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हम कोई इशू लेके पिछले बिल्डर जो हमारे यहाँ है उसके पास जाते हैं
तो वो सीधे ही बोलता है कि मैंने हवेलिया को दे दिया। और हवेलिया के पास जाते हैं, वो तो कभी बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो भी यहाँ पे नुमाइंदे रह रहे हैं, शिविका ग्रुप करके यहाँ पे रह रहे हैं, और दुनिया भर का वो जो है यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं रेजिडेंट्स के साथ में, घुसने नहीं देते हैं सामान को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो उनको हम लोग जो है कोशिश करते हैं भाई बात करो, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। ये नया बिल्डर है हवेलिया जो आया है, शिविका ग्रुप यहाँ पे रह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास कोई टावर नहीं है, हमारे पास 11, 15 और 17 टावर हैं, इससे मतलब नहीं है। जबकि सारा कुछ वो देख रहा है, उसके आदमी यहाँ पे गार्ड दूसरे लगा दिए हैं, पुराने गार्ड भी हैं, नए गार्ड भी हैं। सुरक्षा का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई भी चला रहा है, कोई भी जा रहा है, वो आते हैं, वेंडर आते हैं, किसी घर भी चले जाते हैं, जबकि कोई परमिशन नहीं होती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। महिलाओं के साथ में पीछे यहाँ पे घटनाएं हुई हैं कि पीछे लोग जो है चले आए हैं और बदतमीजी की है महिला ने। और मेंटेनेंस वाले हम लोग पुलिस को दे देते हैं, पुलिस वाले पता नहीं क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं। मेंटेनेंस का कोई सहयोग नहीं है हमारे पास में। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके आपको पता होगा कि पूरे देश में ये जो मुद्दा है काफ़ी अभी चर्चाओं में बनी हुई है, और महिलाओं की सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। तो मैम, अभी शायद कुछ दिनों पहले इस सोसाइटी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लोग साथ में भी आए थे, कैंडल मार्च निकाला गया है। तो मैम, आप लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, आप उसके समस्याओं का निदान करने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरीके से आप इस पे काम करेंगे? इनफैक्ट हमारे 2-3 साल पहले मेरे ही घर में आग लगी थी। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया था। उस वक्त लाइटिंग की भी व्यवस्था ढंग से नहीं दी गई थी। 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ। जब इन लोग को शोर और मचाया गया तो हम लोग काफ़ी सोसाइटी वाले इंक्लूडेड होकर ये सब चीज़ें उठाई, एओ का लेके उसमें मुद्दा भी उठाया। तब जाके फायर फाइटिंग के नाम पर इन लोगों ने एक छोटे से सिलेंडर लगा दिया कि अगर आग लगेगी तो बुझा लेंगे। बट वाटर का जो होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो तो एक प्रॉपर मॉक ड्रिल होनी चाहिए, वो भी सबको पता होना चाहिए कि फायर है, लेकिन ये कैसे चलता है, ये तो अनट्रेंड है। यहाँ पे अगर मैं एक गार्ड को उठा के बोलूँगी प्लीज़ इसको स्प्रे मार के दिखाओ, वो नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी भी इतनी गंदी सिक्योरिटी है कि मेरे साथ भी घटना हो चुकी है। मैं गाड़ी से आई, मेरे साथ एक बदमाश लग के आ रहे हैं और उसको ब्लेम करने के बाद भी हल्ला मचाएंगे, तब जाके थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने की कोशिश पर वो चेंज हुआ नहीं। आज भी 3 नंबर गेट में जो कि सिर्फ रेजिडेंट्स को जाना है, अंदर जा रहा है या वैसे ही कोई रेजिडेंट बन के अंदर चला गया है। मेड्स वगैरह की एंट्री तो होती है यहाँ गार्ड टावर के नीचे, लेकिन बाकी सबकी एंट्रीज का कोई भी तो सिक्योरिटी का एक रियल इशू, कभी कभी तो गार्ड भी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ये लिख देंगे ऐप में कि गार्ड नहीं है, लेकिन उसको इमीडिएटली गार्ड की ज़रूरत है। तो हम लोग आपस में ही मिलकर एक साथ, जैसे हमने कल कैंडल मार्च भी किया है, तो सब सोसाइटी के जो है मेंबर्स और एओए बनाने का भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेंटेनेंस की तरफ से जो है कुछ ना कुछ अड़चने जो है बार बार डाली जा रही हैं। हमसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन कोई फैसिलिटी मेंटेनेंस चार्ज मैम आप कितना देती हैं? जो भी है इनका, जो भी मतलब उनका डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। बिजली से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है उसको भी। और तो हमें ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक बिल कितना आ रहा है और मेंटेनेंस कितना जा रहा है। जी सर, सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी की ऐसी दिक्कत है ना जो किसी भी सोसाइटी में नहीं होती। यहाँ 2 सिक्योरिटी एजेंसी हैं। गेट पे जो है पहले की सोसाइटी, मतलब जो बिल्डर था आई ग्रीन्स, उसकी सिक्योरिटी है, और दूसरी सिक्योरिटी जो अंदर है वो है सिविका की। तो अब कुछ काम अगर कोई घटना हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो वही सिविका वाले की जिम्मेदारी है। जब वहाँ गेट पे कोई इशू हो जाता है वो कहते हैं नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो 2 सिक्योरिटी हैं। अब इनका कुछ पेमेंट पेंडिंग है या क्या इशू है, आई डोंट नो, जिसकी वजह से गेट पे 3 गेट हैं हमारे, तीनों गेट पे हाई ग्रीन्स ने जिनको हायर किया था पहले, वो ट्राई कलर की मतलब सिक्योरिटी है, और सोसाइटी के अंदर जो टावर जोन में सिक्योरिटी है वो सिविका की है। मतलब इतना ज़्यादा परेशानी है सिक्योरिटी को लेके कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ वो कहते हैं भाई इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो कहते हैं इनकी जिम्मेदारी, मतलब डेड लॉक लगा देते हैं। आप इनके पास भागोगे तो उनके पास कहेंगे इनके पास जाइए, इनके पास जाओगे कहेंगे उनके पास जाइए। ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। क्लियरिफिकेशन नहीं है कि किसके पास कंप्लेंट करनी है। सही बात तो यह है कि अपनी बिल्डिंग का कोई ना मनमानी कर रहे हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन यहाँ पर इतने परेशान हैं। हम यहाँ से दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये सुविधा लेके आए थे कि इनको पैसा इतना देना है और हमने पूरी पेमेंट दे रखी है।
आज से ना तो ये रजिस्ट्री कर रहे हैं और ना ही ये हमारे को जो सुविधा देनी चाहिए थी वो भी नहीं दे रहे। क्लब की सुविधा नहीं दे रहे। पार्किंग आप देख रहे हैं कि ना गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, जबकि ये पार्क के अंदर नहीं जा रही है। इन्होंने पूरा पैसा ले रखा है हमारे से, एक एक पैसे हमारे से ले रखा है, मगर अब हमारे तो कोई सुविधा नहीं देता। मैं आपके जरिए से यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनको का ये मैसेज पहुँचाया जाए। सीनियर लोग कितना परेशान हो रहे हैं, पैसा देके भी अपनी सुविधा नहीं ले सकते।